अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिक डाटाइयों में खुश आमदेद। मैं हूँ जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू है कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में ट्रांसफ़र करें। तो बैकअप के लिए बहुत से टूल्स वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। जो एक बैकअप का तरीका तो ये होता है सी पैनल टू सी पैनल ट्रांसफ़र करना। हम इस वक्त वो, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट्स एक सी पैनल के ऊपर है तो फिर आप बजाय इसके कि अगर बिलफर्ज आपकी 10 वर्डप्रेस वेबसाइट एक सी पैनल के ऊपर है तो आप उस तरह से ना करें, फिर आप सी पैनल के थ्रू करें। और अभी मैं ऐसी वीडियो के अंदर आपको वो सारा स्टेप समझाऊंगा खुद करके कि पहले स्टेप में आपने किस तरह से बैकअप लेना है, उस बैकअप को डाउनलोड करना है, उसके बाद एनएस चेंज करने हैं, फिर आपने वर्डप्रेस को नए सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना है। ये हम वर्डप्रेस इंस्टॉल का पहले से एक बता चुके हैं कैसे नए सर्वर पे इंस्टॉल होगी वर्डप्रेस। फिर आपने बैकअप को अपलोड करना है और उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट को रिस्टोर करना है। जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट नए सर्वर के ऊपर दोबारा से वो उसी तरह चलना शुरू हो जाएगी जिस तरह वो पहले चल रही थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैक एंड पे जाएंगे। wp-admin लिखते हैं वर्डप्रेस के तो आप बैक एंड पे चले जाते हैं। उसके बाद अगर कोई अपडेट्स वगैरह आपके पास अभी पहले से मौजूद हैं तो आप उसको अपडेट्स को अपडेट कर लें ताकि आपका जो अपडेटेड वर्जन है वो वाला आपका ट्रांसफ़र हो उधर। तो वरना वहाँ पे भी जाके आप अपडेट कर सकते हैं। यहीं से अपडेट कर लें तो बेहतर है। पहले आप उसके बाद आपने अपने प्लगइन्स के अंदर जाना है और वहाँ पे आपने जो प्लगइन इंस्टॉल करना होगा वो प्लगइन, उस प्लगइन का नाम, बहुत से प्लगइन यूज़ होते हैं लेकिन अपड्राफ्ट प्लस जो है ये हम यूज़ करते हैं। अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप न्यू के ऊपर जाकर यहाँ से आप अपना जो प्लगइन है उसको सर्च करेंगे। अपड्राफ्ट प्लस आप यहीं से भी कर सकते, लेकिन अगर नहीं है तो आप पॉपुलर प्लगइन में जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आपके सामने बैकअप के लिए जो प्लगइन है वो यूज़ हो जाए, सामने शो हो जाएगा कि अपड्राफ्ट प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास तो एक्टिव है, नहीं है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपने जिस वक्त इसको एक्टिवेट कर लेना है तो फिर आपने इसकी सेटिंग में जाना होगा अपड्राफ्ट प्लस की। तो सेटिंग में जाने के लिए आप दोबारा अपने प्लगइन में जहाँ पे आपने इंस्टॉल किए हुए थे वहाँ पे जाएं और इस प्लगइन को तलाश करें कि ये प्लगइन कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। ये जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आपने इसकी सेटिंग को क्लिक करना है। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि या आप इसकी सेटिंग, अपनी जो वर्डप्रेस की सेटिंग है यहाँ पर भी अपड्राफ्ट प्लस का प्लगइन शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से चले जाएँ या आप प्लगइन में आके यहाँ से आप इसकी सेटिंग में चले जाएँ। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से हमने बैकअप्स लिए हुए हैं। जब भी आप अपडेट करते हैं तो वो आपको कहते हैं आप अपना बैकअप ले लो, लेकिन अभी हम लेटेस्ट बैकअप लेंगे ताकि हमारा जो अभी हमने ट्रांसफ़र करनी है वो सारी की सारी फाइल्स, वो सारे हमारे पास फोल्डर वो जाए। सिंपल आपने बैकअप का बटन क्लिक करना है, पहले दो बॉक्सेस जो है इनको चेक रखना है क्योंकि ये दो जो है ज़रूरी है कि आपका जो बैकअप है, आपकी फाइल्स हैं, उस डाटा बेस वो सारा जाए। ये तीसरा वाला जो है इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें कि ये अगर दरमियान में इंटरप्ट हो जाए तो वो कह रहा है खुद डिलीट हो या ना हो तो बस उसकी हमें फिर ज़रूरत नहीं है। इंटरप्ट हो जाएगा, कोई मसला आ जाए बीच में तो यहाँ से आपने सिंपल उसका बैकअप का बटन दबा देना है। अब ये खुद ही आपके जितना भी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं उनका बैकअप लेना शुरू कर देगा और ये चलना शुरू, जैसे कंप्लीट होगा तो ये हमें मैसेज देगा कि आपका बैकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये आपको 5 किस्म की फ़ाइल्स देगा जो आपने इन फाइल्स को, ये भी देखें हमारे पास आ गया है कि आप कंप्लीट हो चुका है। ये टाइम लेता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, जितनी स्पीड हो। इसको ओके करें। उसके बाद आपने जितने ये आपके पास जो लेटेस्ट बैकअप आ रहा है, जो अभी आपने लिया, साथ डेट लिखी होगी कि ये कौन सा बैकअप है, आपने जो लेटेस्ट बैकअप होगा उसको लेना है, पुराने बैकअप को आपने नहीं लेना। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड के लिए सबसे पहले आपने ये जो बैकअप के 5 आपके पास बटन आ रहे हैं, जो अपलोड्स का, प्लगइन का, थीम का, इनको आपने एक एक करके क्लिक करके इनका ये सामने डाउनलोड का बटन आपके सामने ये देना शो करना शुरू कर देगा कि ये डाउनलोडेबल आपके पास अवेलेबल है। फिर आपने हर एक को अलग-अलग से डाउनलोड का, आपने डेटाबेस वाले को क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगा। उसके बाद फिर दूसरा प्लगइन वाला, थीम वाला, इस तरह हर एक को आप डाउनलोड करेंगे और आपके ऊपर बार के अंदर ये शो करना शुरू कर देगा कि ये डाउनलोड हो रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि दरमियान में इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है तो वो जो डाउनलोड हो रही होती है वो डाउनलोड नहीं होती। तो वो जिस वक्त आपकी डाउनलोड कंप्लीट होगी तो वो आपके सामने शो कर देगा कि ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। तो
तो वो जिस वक्त डाउनलोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने वो जितना भी आपका डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर वो डाउनलोड हो रही है, वहाँ पे आपने इन सब को इकट्ठा अलहदा करके रख लेना है। शो भी हो रहा होता है कि इस तारीख का बैकअप ये आपके सामने अवेलेबल है। तो पहला मरला तो हमारे पास हो गया कि हमने बैकअप भी ले लिया और उसको डाउनलोड भी कर लिया। जहाँ से आपने अपनी होस्टिंग ली है वहाँ पर आपने उसके डीएनएस को चेक करना है कि नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन कहाँ पर है। बाज़ औक़ात एडवांस सेटिंग में होता है, बाज़ औक़ात सामने ही आपके अवेलेबल होता है नेम सर्वर के अंदर जो पुराने नेम सर्वर थे वो उनको आप ख़त्म करके उनकी जगह पे नेम सर्वर को ऐड कर दें। जो आप जहाँ से होस्टिंग लेते हैं वो जब आप होस्टिंग परचेज़ करते हैं उसके साथ आपको उसकी क्रेडेंशियल मिलते हैं कि ये नेम सर्वर है, उस होस्टिंग का ये आपका नेम सर्वर होगा। वो NS1 NS2 NS3 NS4 करके समथिंग आगे जो भी उसका नाम हो वो आपने अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर से लेके वो वहाँ पे आपने ऐड करके उसको अपडेट कर दें। जिस वक्त आपके नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे तो वो आपको मैसेज देगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने अपने नेम सर्वर को चेक कर लें कि वो वाक़तन चेंज हो गए हैं। वो आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने शो कर देगा कि ये भी न्यू नेम सर्वर ये है। व्हाट्स माई DNS, ये आपको आपके DNS वगैरह चेक करके बताता है कि इस वक्त आपका जो नेम सर्वर है वो क्या चल रहा है। इसी तरह आप अपनी हु इज़ रिकॉर्ड सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन 24 आवर टू 48 आवर तकरीबन 1 से 2 दिन का टाइम लेता है कोई भी सर्वर जो है ना न्यू सर्वर के लिए होगा। तो उसके बाद हमने एक मरला जो स्किप किया है वो ये है कि आपने नए सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। नए जिस वक्त रिज़ॉल्व होना शुरू हो गई है आपने अपने नए वर्डप्रेस वेबसाइट में बिल्कुल ब्लैंक है वो, उसके ऊपर कोई चीज़ भी चढ़ी हुई नहीं है, बिल्कुल वो जिस तरह आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उस तरह है। तो आपने वो सारा डाटा इसके अंदर लेके आना है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, दोबारा से आपने इंस्टॉल करके WP-admin में जाना है। वहाँ से आप प्लगइन में जाके वही प्लगइन जो आपने पहले वहाँ पर किया था बैकअप लेने के लिए, उस प्लगइन को आपने यहाँ पर तलाश करना है कि वो प्लगइन कहाँ पर है। वो प्लगइन आपको उसका ये तो नाम याद कर लें कि अपड्राफ्ट प्लस। इस तरह और भी प्लगइन है, आप कोई और प्लगइन करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन आप यहाँ पर सर्च करें पॉपुलर प्लगइन के अंदर तो आपको ये अपड्राफ्ट प्लस का प्लगइन मिल जाएगा। इसको आपने उसी तरह एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद पहले इंस्टॉल करेंगे फिर एक्टिवेट करके उसके बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना होगा। और सेटिंग में जाने का भी वही तरीका है जिस तरह आपने दूसरे प्लगइन में गए थे। अभी देखें यहाँ पर कोई भी और प्लगइन नहीं आ रहा, आपके पास सिंपल एक ही प्लगइन आ रहा होगा जो आपने अभी इंस्टॉल किया है। इसकी सेटिंग में जाने का भी वही तरीका आपको बताया है जो आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं। एक्टिवेट होने के बाद सेटिंग में चले जाएँ या इसकी सेटिंग में भी ये प्लगइन है वहाँ से आप उस प्लगइन को क्लिक करके तो इसमें जा सकते हैं। जब ये प्लगइन ओपन होगा तो उसके बाद आपके पास अभी कोई भी बैकअप वगैरह कुछ भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। आपने अभी यहाँ पर बैकअप नाउ नहीं लेना बल्कि आपने अपलोड करना है बैकअप को। नीचे आए आप, यहाँ से पहले आपने बैकअप नाउ का बटन दबाया था, अभी यहाँ से आप सर्च करेंगे अपलोड का माई कंप्यूटर। अब अपने कंप्यूटर में जहाँ पर आपने ये रखा है एक से लेके जितने ये 5 तरह के हैं, तो आप शिफ्ट का बटन दबा के लास्ट को क्लिक करेंगे तो ये पाँचों के पाँचों सिलेक्ट हो जाएंगे, या ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे ये अपलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एक एक करके अपलोड होंगे। दरमियान में से कोई एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की फ़ाइल साइज़ ज़्यादा होता है तो वो दरमियान में रुक जाता है, तो फिर आपको ये है कि वो दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। ये मैं जो अभी तक जो काम किए हैं जितनी देर में अपलोड हो रहा है उसको मैं तेज़ी से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये किया था, हमने जो पुरानी जगह पे पुरानी होस्टिंग के जहाँ पे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट थी उसका हमने बैकअप लिया था अपड्राफ्ट प्लस से। बैकअप को हमने डाउनलोड किया था, बैकअप नाउ का बटन दबा के 5 आ गए थे हमारे पास, उनको डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोल्डर के अंदर। फिर हमने उसके NS को चेंज किया, जहाँ पे हमने डोमेन ली होती है, परचेज़ की होती है, फर्स्ट का नेम चीप से लिए, गोडैडी से लिए, हर एक के अंदर ये वहाँ पे आपको NS चेंज का ऑप्शन मिलेगा। किसी जगह एडवांस फीचर के अंदर, किसी जगह सम नहीं मिल जाएगा, वहाँ से आपने उसको NS को चेंज कर लेना है। तकरीबन 1 दिन का टाइम लेगा आपका वो नई जगह पे रिज़ॉल्व होते हुए। जब वो 1 दिन के बाद आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है नए सर्वर के ऊपर। ये इस तरह से ब्लैंक आपके सामने एक वर्डप्रेस वेबसाइट आएगी जो कि अभी इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जिस वक्त वो ब्लैंक वेबसाइट के ऊपर आप ये इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये पाँचों के पाँचों
प्लगइन आना शुरू हो जाएंगे, डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको रीस्टोर करना है। अभी हमारा जो मरला है, जिस मरले पे पहुँचे हुए हैं, वो ये है कि हम इस सब को अपलोड कर रहे हैं। और अगर बीच में कोई एक ब्रेक होता है, जिस तरह अभी हमारा जो पहला था वो एक ब्रेक था, तो उसको हमने दोबारा से अपलोड करेंगे उस फाइल से, तो ये उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर किसी किस्म का कोई एरर आता है यहाँ पे अपलोडिंग के अंदर, तो जब तक ये पांचों के पांचों फाइल्स अपलोड नहीं होंगी, उस वक्त तक आपका जो रीस्टोर का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। जिस तरह पहले एक के अंदर हमारे में एरर आया है, उसको हम दोबारा से अभी इसके अंदर अपलोड करने लगे हैं। अभी देखें, इसको हमने दोबारा से अपलोड किया है, तो ये अपना जो टाइम है वो लेगा। इसको मैं भी थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने रीस्टोर के बटन के लिए पे क्लिक करना है और आपके सामने ये 5 किस्म के बैकअप शो हो रहे हैं। चेक करने, उन सब को चेक करें जो से आप बैकअप लेना है। पाँचों को करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है, तो ये आपके सामने शो करेगा कि मैं जो डाटाबेस है उसको अपडेट कर दूँ। तो ज़री बात है, आपकी वेबसाइट का डाटाबेस तो अपडेट होगा ही होगा। उसको आपने कह देना है कि ठीक है, आप इसको अपडेट कर दो। या नेक्स्ट का बटन आता है, तो आप उसको 1-2 दफ़ा नेक्स्ट का बटन दबाएं, तो वो उसके बाद प्रोसेस शुरू कर देगा। अगर आपका बैकअप ठीक है, करप्ट नहीं है, तो वो उसका प्रोसेस करते हुए बताएगा कि इसका ये बिल्कुल सही है। बाज़-औक़ात वर्जन का फ़र्क हो तो वो बता देता है कि ये पहला वर्जन और था, अभी वर्जन और था, इसलिए हमने पहले इसको अपडेट कर लिया था। तो ये देखिए, हमने इसके बाद इसको रीस्टोर करेंगे, तो अभी ये दोबारा से हमसे लॉगिन की डिटेल मांग रहा है। तो जो आपका पुराना यूज़र नेम पासवर्ड था, जिस वक्त आपने ये पुराने सर्वर के ऊपर जो चल रहा था, अब सेम टू सेम वो सारा का सारा डाटा जो है आपका इस सर्वर के ऊपर आ चुका है। अब ये ब्लैंक एक वेबसाइट नहीं रही, बल्कि ये आपकी वो वेबसाइट बन चुकी है जो पुरानी वेबसाइट थी। अब आपने इसके अंदर अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड जहाँ पे आपने सेव किया हो, जिस तरह मैं लास्ट पास को यूज़ करता हूँ, ये मेरे डाटा जितने भी पासवर्ड्स वगैरह हैं वो सेव रखता है। लास्ट पास को यूज़ करें, वहाँ से आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड इसके अंदर एंटर करें और इसके अंदर लॉगिन का बटन दबाएंगे, तो ये आपको दोबारा से अपने बैक एंड के अंदर ले जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो सा आपका पुराना थीम या प्लगइन थे, वो सब चेंज होके जो वही वाले होंगे आपके, जो आपके इनिशियली जो आपने बैकअप करते हुए लिए थे, क्योंकि सब चीज़ें वो सारी की सारी रीस्टोर हो चुकी हैं। वेबसाइट रीस्टोर हो चुकी है। आपने इसके फ्रंट एंड के ऊपर देखना है, तो वहाँ पर भी आप जाके अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि जो सा आपकी वेबसाइट के अंदर पुरानी फीचर्स थे वो सब इसके ऊपर रीस्टोर हो चुके हैं। तो ये तरीका था आपकी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने का। देखें, वही वेबसाइट अभी हमारी इधर ट्रांसफ़र हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा आपका हाफ़िज़ नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।